So the today's topic is Bhagavad Gita chapter 5 Karam Yoga. Everybody can see the screen. यस माता जी। Now you will ask कि भाई थर्ड चैप्टर भी तो कर्म योग था, तो माता जी इसमें क्या डिफरेंस है? तो रेपिटेशन हो गई है ना। एवरीबॉडी रिमेम्बर कि थर्ड चैप्टर वाज आल्सो कर्म योग। यस माता जी। हाँ, तो अब क्या है इसके अंदर? दिस इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस चैप्टर में हमें कैसे कर्म करना है, कृष्णा को ध्यान में रखते हुए डिवोशन में कैसे कर्म करना है, वो एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हमारे आप सबको पता है कि टोटल 18 चैप्टर्स है भगवत गीता में एंड 700 श्लोकास हैं। तो जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है, इट इज लाइक अ बर्गर, यानी कि ऊपर की फिलिंग और नीचे, ऊपर का जो है और नीचे का, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है वो ऊपर का है, जैसे ये बर्गर का बन हुआ। तो दैट इज अबाउट कर्म योग, एक्सप्लेनिंग अबाउट कर्म योग। ठीक है। एंड जो लास्ट 6 है वो है ज्ञान योग के बारे में। लेकिन जो मिडल पार्ट है, यानी कि जो सबसे टेस्टी पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो बर्गर की पैटी होती है, दैट इज द मिडल 6 चैप्टर्स, दैट इज भक्ति योगा। ठीक है। सो आफ्टर 6 चैप्टर वी विल स्टार्ट डूइंग भक्ति योगा। अभी हमारा क्या है? कर्म योग। कर्म क्या है कि कैसे हमने भक्ति कर्म करना है भक्ति में। ठीक है। दैट इज नाउ दिस चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। ठीक है। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो श्लोक है, दैट इज अर्जुन ने फिर क्वेश्चन। अभी क्या था कि फिफ्थ चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में भगवान ने अर्जुन को बता दिया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अब भगवान आप मेरे से क्या चाहते हैं, कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ सारा वर्क छोड़ दूं, या कैसे वर्क करूं, या फिर वर्क क्या है कि बिना अटैचमेंट के कैसे वर्क कर। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द फर्स्ट श्लोक। उसके बाद सेकंड से लेके सिक्स्थ तक जो श्लोक है, दैट इज, उसमें कृष्णा इज सेइंग, ही इज एक्सप्लेनिंग कर्म योग, कि वो क्या है, वो इक्वल है, लेकिन इजियर है संन्यास से। इक्वल है लेकिन इजियर है संन्यास से, दैट इज कर्म योग। तो उस आगे जो है नेक्स्ट आफ्टर 7 to 16 श्लोक है, वो कैसे हमें कर्म योग करना है, निष्काम कर्म योग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। एंड 17 से 29 श्लोक जो है, वो कैसे है कि लिबरेशन, कैसे हम मुक्ति कैसे अचीव कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम। तो ऐसे ये 4 पार्ट्स में चैप्टर जो है वो पूरा डिवाइड हुआ हुआ है। सो टुडे वी विल कवर फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 6। ठीक है। सो लेट्स रीड द श्लोक्स। फर्स्ट आई थिंक वी विल रीड द श्लोका वन बाय वन। ठीक है। तो अभी इसमें हमें कुछ लर्न करना नहीं है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट श्लोक लर्न करने वाला नहीं है, तो इसीलिए वी आर ओनली रीडिंग। जब श्लोक होता है लर्न करने वाला, दैट टाइम हम श्लोक पे एम्फेसिस करते हैं। ठीक है। सो दिस इज श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं नाम कृष्णा पुनर्योगं च शमससि यश्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहीषु सुनिश्चितम्। So what does it mean? Arjun said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" तो अर्जुन क्या कह रहे हैं इसमें? अर्जुन कृष्णा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप मेरे को पहले बोल रहे थे कि आपने वर्क जो है वो छोड़ देना चाहिए हमें, फिर आपने बताया कि हमें वर्क जो है वो भक्ति में करना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अब आप प्लीज मुझे बताओ कि कौन सा दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल है। अब सेकंड श्लोक में कृष्णा से, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निश्चय कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। The personality of Godhead replied, "The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work." समझ में आया?
वो कह रहे हैं कृष्णा कि दोनों ही मुक्ति पाने के लिए, सबको पता है ना मुक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, कौन बताएगा? मैम आफ्टर जब हम अनीश आप म्यूट पे हो गए फिर से। यस मैम। मैम जब हम जब कोई संत या जो भी भगवान जी को बहुत मानते हैं, वो जब भी मरते हैं तब उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब वो भगवान जी के पास चले जाते हैं। हाँ ठीक है, भगवान के पास चले जाते हैं, आफ्टर दैट मतलब डेथ। बार बार ये जन्म मृत्यु का साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बार बार जन्म मृत्यु, तो दैट इज मुक्ति। अब इसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं मुक्ति के लिए दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों में से अगर आप कार्य भक्ति के अंदर करेंगे, भक्ति करते हुए कार्य करेंगे, डिवोशनल सर्विस करते हुए आप कार्य करेंगे, तो वो रिनंसिएशन ऑफ, मतलब रिनंसिएशन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क छोड़ देना, जैसे कि फॉरेस्ट में चले जाना, सारा अपना कार्य त्याग कर देना, संन्यास ले लेना, ऐसे उसको बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ वर्क। उससे बेटर क्या है, अपना कार्य करना, अपना कर्म करना, भक्ति, भक्ति के अंदर भक्ति करते हुए अपना कार्य करना, दैट इज बेटर। ठीक है, अब थर्ड श्लोक पे आ रहे हैं हम। ज्ञानः स नित्य संन्यासी यो न देवस्ति न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो one who neither hates nor desires the fruit of his activities is known to be always renounced। ठीक है, such a person free from all dualities easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjun। अब इस थर्ड श्लोक में कृष्णा जी क्या बता रहे हैं कि जो, ना तो जैसे यहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं उसकी हमें फल की इच्छा नहीं करनी, वो हम पहले भी पढ़ सके हैं कि फल जो है वो किसके लिए होता है, वो कृष्णा के लिए होता है फल जो। तो अगर हम फल की इच्छा नहीं कर रहे, ना तो हम जो हमें रिजल्ट मिला है उससे उसे डिजायर कर रहे हैं, ना उसे हेट कर रहे हैं, और हम अपनी एक्टिविटीज विदाउट किसी इच्छा के कर रहे हैं फल की इच्छा के लिए, तो वो क्या होता है, इसका मतलब है कि आप रिनाउंस्ड ही हो, मतलब आपने एक तरीके का रिनंसिएशन ही बोलते हैं इस। तो ये जो पर्सन होता है ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम डुअलिटीज। डुअलिटीज क्या होती है, फील होना गर्म सर्द, या फिर हैप्पीनेस, या डुअलिटीज क्या है, हैप्पीनेस या बार बार खुशी मिलना, बार बार दुख आना, तो ये डुअलिटीज होती हैं। तो इसमें भी वो व्यक्ति कैसा रहता है, सम रहता है, मतलब इक्वल रहता है, ना ज्यादा खुश है ना दुखी है, अनअफेक्टेड है वो, ठीक है, इन डुअलिटी से। तो वो क्या करता है, ये मेटीरियल लाइफ की जो जकड़न है, बॉन्डेज है, यानी कि हमें मेटीरियल लाइफ में जकड़े हुए हैं, एक हमें बांधा हुआ है, उससे क्या होता है वो फ्री, उसे ओवरकम करके वो फ्री हो जाता है, वो लिबरेट हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। ओ माइटी अर्जुन, तो ये अर्जुन को कृष्णा बता रहे हैं कि हम जो व्यक्ति कैसे होना है, कर्म जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए ना तो हमें उसे उसका जो हमें रिजल्ट है, ना तो उसका डिजायर करना है, ना रिजल्ट को हेट करना है, तो ये हमें करना है, इससे ऑटोमेटिकली मुक्ति के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट श्लोक, फोर्थ श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आथिष्ठ सम्यग् उभयोर्विन्दते विन्दते फलम। तो अब बता रहे हैं कृष्णा जी इसके अंदर कि जो इग्नोरेंट है ना, जो डिवोशनल, ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस as being different from the analytical study of material world। अब हमने लास्ट हमने किया था सांख्य योगा भी होता है फोर्थ चैप्टर के अंदर, सांख्य योगा के बारे में पढ़ा था ना कि हम क्या है डिफरेंट डिफरेंट आसन करते हैं, वो उसमें क्या है परमात्मा को पाने के लिए किया जाता है सांख्य योगा। तो जो इग्नोरेंट होता है ना वो ही ऐसा जिसको नॉलेज नहीं होती, वो ही कहता है कि भाई जो योगा है वो डिवोशनल सर्विस से डिफरेंट। जिन जो ज्यादा जो दोज हु आर एक्चुअली लर्न से दैट ही हु अप्लाइज हिमसेल्फ वेल टू वन ऑफ दीज पाथ्स अचीव द रिजल्ट ऑफ बोथ। यानी कि या चाहे तो सांख्य योगा कर लो, भगवान कह रहे हैं, या फिर डिवोशनल सर्विस कर लो, तो उसका क्या है रिजल्ट जो है दोनों का उसको अपने पाथ जो है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी पाथ जो है वो फॉलो कर लो तो रिजल्ट जो है
वो दोनों को ही मिलेगा, चाहे सांख्य योगा फॉलो कर लो, चाहे डिवोशनल सर्विस कर लो। नेक्स्ट श्लोक है। अभी तक क्लियर हो रहा है क्या कह रहे हैं कृष्णा जी? यस माता जी। यस माता यत्सांख्य जी। प्राप्यते यस माता जी। स्थानं तद्योगेरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति पश्यति। तो इसमें कृष्णा जी क्या कह रहे हैं कि वन हु नोज दैट द पोजीशन रीच्ड बाय मीन्स ऑफ एनालिटिकल स्टडी कैन आल्सो बी अटेन्ड बाय डिवोशनल सर्विस, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are। मतलब इसमें कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो भी कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि चाहे वो सांख्य योगा फॉलो करे या डिवोशनल सर्विस फॉलो करे, वो उसको जो एंड रिजल्ट है वो जो है उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो दोनों को सेम लेवल पे देखता है उसको सब चीज सही नजर आती। ये नहीं कोई सोचे कि मैं जाके तपस्या कर रहा हूँ फॉरेस्ट में, सब छोड़ छाड़ कर बैठा हूं तो मैं एक जो गृहस्थ है जो भगवान को सेंटर में रख के अपने लाइफ जी रहा है मैं उससे बेटर हूं। नहीं, दोनों को अपना जो वो है क्या बोलते हैं रिजल्ट है जो उसको वो मिलेगी ही मिलेगी, उसको उसको मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। कृष्णा जी दिस इज ही इज टेलिंग, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिर नाधिगच्छति। फिर कृष्णा जी कह रहे हैं मियरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज येट नॉट एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैनॉट मेक वन हैप्पी, बट अ थॉटफुल पर्सन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले। तो यानी कि हमको क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं हमें हैप्पीनेस चाहिए होती है, क्योंकि हम सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा इज ऑलवेज हैप्पी, कृष्णा भी हैप्पीनेस हैप्पी है, ही इज कंप्लीट ब्लिस। तो उसी तरीके से हम उनके पार्ट एंड पार्सल है, तो हम भी क्या करते हैं हैप्पीनेस को ही खोजते रहते हैं। हर चीज हमें क्यों करनी होती है, ताकि हम हमें खुशी मिले। तो कृष्णा जी बता रहे हैं कि मियरली कोई संन्यास ले ले लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ तो उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। संन्यास इन द वे कि अपने काम कार्य छोड़ दे, जो और जाके फॉरेस्ट में चला गया और वहां पे हम तो तपस्या करने लग गए, ऐसे करके अपने कार्य छोड़ते कि भाई हाँ हमें कोई कार्य नहीं करने, क्योंकि हमें क्या है मुक्ति चाहिए, हमें कार्य इसलिए हमें कार्यों के झंझट में नहीं पड़ना, हम कार्य में लगेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे। तो ये चीज किसी की माइंड में है लेकिन वो डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहा भगवान की, तो वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। जो एक थॉटफुल पर्सन होगा जिस जो सही सोच होगी जिसकी, वो क्या है वो एंगेज होगा डिवोशनल सर्विस में और उसको भगवान की प्राप्ति बिना विदाउट डिले होगी ही होगी। ठीक है, डिवोशनल सर्विस जो कर रहा है समझ में आ गया यहाँ तक? अभी मैंने सिर्फ मेन जिस्ट समझाई है, मीनिंग वर्ड टू वर्ड। अभी मैंने अभी अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, तो अर्जुन ने क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में कि सन्यास बेटर है या कर्म योगा बेटर है, कर्म योग। ठीक है, तो अर्जुन आस्क्ड ओ कृष्णा, आप मुझे कह रहे हैं कि आप अपना सारा कार्य छोड़ दो, सन्यास ले लो, और फिर आप कह रहे हो कि आप कर्म योगा करो, यानी कि वर्क विदाउट, कर्म योगा क्या होता है वर्क विदाउट डिटैचमेंट, उसकी फल की इच्छा नहीं हो, दैट इज कर्म योगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम बस कर रहे हैं बिकॉज हमें करना चाहिए कृष्णा को सेंटर में रख के, हमें उसके फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज कर्म योगा। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्लीज बताओ विच इज बेटर। ओके, विच इज बेटर ये अर्जुन पूछ रहे हैं। ओके, समझ में आया आपको? क्लियर है श्रेया क्या क्वेश्चन पूछा था अर्जुन ने? व्हाट वाज यस जब माता जी। ज्ञान योगा के बारे में बताया, जब ज्ञान के बारे में बताया, तो अर्जुन जो है इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन अपने कृष्णा जी से पूछा। ठीक है, जानकी आपको आया यहाँ तक समझ बच्चे? जी माता जी। क्लियर हो रहा है?
5th चैप्टर का थोड़ा सा समझ में आ रहा है, कर्म योगा कैसे है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी माता जी। ठीक है। यस माता जी। सो अब तो जो विच यहाँ पे आपको दो पिक्चर नजर आ रही है ना? तो यहाँ पर कर्म योगा इज इक्वल टू बट इजियर देन संन्यास, कृष्णा ने ये बताया। नेक्स्ट श्लोका में, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड श्लोका में कृष्णा ने क्या बताया कि कर्म योगा इज इक्वल टू, है तो वो इक्वल, लेकिन इट इज इजियर देन संन्यास। अब आप ये देखो, ये फोटो देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ही इज, वो फॉरेस्ट में चला गया है एंड वहां पे वो तपस्या कर रहा है। एंड ये किसकी फोटो है? दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फार्मर, ये इस्कॉन का फार्म है। एंड इस्कॉन के फार्म में दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग फार्मिंग फॉर कृष्ण। कि भाई यहाँ पे जो भी ग्रेन्स बनेंगी, जो भी उपज होगी, दे विल मेक फूड फॉर कृष्णा, दे विल मेक भोग फॉर कृष्ण, एंड फिर सब प्रसादम के फॉर्म में लेंगे। सो दे आर डूइंग देयर वर्क, पर सेंटर में कौन है? कृष्णा इज देयर। सो डेफिनेटली आप बताओ विच वन इज इजियर? जंगल में जाके भूखे प्यासे रहना, कुछ पता नहीं खाने का क्या हमारा हिसाब है क्या नहीं, एंड भक्ति करना, मतलब भक्ति नहीं, तपस्या करना। तो विच वन इज इजियर? दिस इज इजियर और दिस इज इजियर? अपने आप सोच के बताओ विच वन इज इजियर। मैम जो फार्मिंग वाला है वो वाला, दैट्स मोर इजियर। दैट्स मोर इजियर। एंड भक्ति की भक्ति हो रही है, क्यों? बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर, है ना? सो हमें जो भी अपनी अपने, हमारे पास जैसे मोबाइल है, मेरे पास दिस इज अ मोबाइल, ठीक है, और मैं इसको अगर यूज कर रही हूँ किस लिए? फालतू की बातें करने में, निंदा करने में, या अपने फ्रेंड से कनेक्ट होने में, देन दिस टेक्नोलॉजी इज यूजलेस। लेकिन इफ आई यूज माई मोबाइल फोन किस लिए? लेक्चर सुन रही हूँ मैं, कृष्णा कथा सुन रही हूँ मैं, एंड मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसमें बुक्स रीड कर रही हूँ। तो बट ऑब्वियस दिस टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर अस। अगर यही, अगर संन्यास ही लेना बेटर होता तो सब संन्यास लेके, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एलजी, सैमसंग, नोकिया, ये सब तो बंद ही हो जाती, है ना? लेकिन ऑब्वियसली संन्यास इज नॉट इजी, इसीलिए ये सब चीजों का क्या हो रहा है? इन्वेंशन हो रहा है, एंड पीपल आर यूजिंग दीज थिंग्स बिकॉज संन्यास इज नॉट इजी। लेकिन हमें क्या करना है? जो ये इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, हमें क्या करना है उसको? हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको यूज करना है। कि कैसे हम, अगर आप अब जैसे यहाँ पर अपना लैपटॉप है या आईपैड है, व्हाट यू आर यूजिंग इट फॉर? टू ज्वाइन दिस क्लास, है ना? सो यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी किस लिए? फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रिया को नींद आ गई, चलो एवरीबॉडी रेज योर हैंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, सानवी रेज योर हैंड। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो टेक्नोलॉजी जो है, अगर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज करी है तो हम उसका सही फायदा उठा रहे हैं। सो दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज हेल्पिंग अस टू बी नियर टू कृष्णा, ठीक है? एंड इस एग्जाम्पल से वी गॉट टू नो दैट, ठीक है, एंड रिजल्ट संन्यास का और डिवोशनल सर्विस का भी इक्वल है, का इक्वल होगा, कृष्णा मिल जाएंगे, लेकिन विच वन इज इजियर? सो प्रैक्टिसिंग कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजियर। अब कर्म योगा इज बेटर, कैसे बेटर है? Renunciation of work and working with detachment both are good for liberation, but of the two, कर्म योगा is better, है ना? हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब कर्म योगा होता क्या है, आपको मैं क्लियर करूं। कर्म योगा या फिर निष्काम कर्म योगा क्या होता है? कि जब हम परफॉर्म करते हैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अब हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? नाउ, हाँ अनीश बताओ। स्टडिंग। Yes, right now you are a student, तो your prescribed duty is to study। पर हमने साथ में क्या करना है?
वी आर परफॉर्मिंग जो इज, हाँ बताओ अनीश। कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरि बोल, वेरी गुड। सो दैट इज निष्काम कर्म योग। क्या कि जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है वो किसी मटेरियल डिजायर के लिए नहीं करते। हम इसीलिए पढ़ाई नहीं कर रहे कि भाई हम पढ़ाई करेंगे हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हमको पापा मम्मी जो है एक बहुत बढ़िया सी कार गिफ्ट करेंगे या एक टॉय गिफ्ट करेंगे। दैट इज नॉट आवर डिजायर। व्हाट व्हाई वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग बिकॉज वी शुड स्टडी। दैट इज द मेन रीजन वी आर। अभी हम क्या है, हम इस बॉडी में है जहाँ पे अभी हमारा स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तो हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है, और साथ में हमारे को विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ वन एक्टिविटीज, यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। अब हमने खाना पक बनाया है, तो खाना बनाया है और हम क्या करते हैं कि भाई हम खाना सर्व पहले हम खाना सर्व कर रहे हैं और हमें उम्मीद होती है कि भाई हमारी तारीफ हुई। हमने खाना बनाया है तो भाई मेरी तारीफ करो। जब इस मोटिव के साथ हम खाना बना रहे हैं तो दैट इज नॉट निष्काम कर्म। ओके। अब हम भोग बना रहे हैं, हमने भगवान जी को ऑफर करना है कि हाय आज हम अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं भगवान जी के लिए, एंड वी आर ऑफरिंग इट टू कृष्णा एंड एज प्रसादम वी आर गिविंग इट टू आवर फैमिली। ठीक है, दैट इज आर ड्यूटी। हमें कोई अटैचमेंट नहीं है हमारी एक्टिविटी से कि भाई हमने अब ये, जैसे कि अब हम जॉब करने जा रहे हैं तो हम हमें इतनी सैलरी मिले, हमें क्या है कि हमने ये मेहनत करी है तो हमारा एंड रिजल्ट जो है वो यही होना चाहिए कि हमारे 95% आएंगे ही आएंगे। और अगर नहीं आए तो हम उदास हो जाएंगे, फिर और डिप्रेशन मेहनत हो करनी। जाएगी। फिर बच्चे क्या करते हैं आजकल, तो बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सो वो क्या है, अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ वंस एक्टिविटीज। अब हमारे को अटैचमेंट है कि 95% चाहिए चाहिए, नहीं आए तो डिप्रेशन हो गई। नो, वी हैव टू डू मेहनत एंड वी हैव टू डू आवर डेली प्रेयर्स। बाकी सब कृष्णा के हाथ में है। वट एवर ही गिव्स अस विल बी बेनिफिशियल। हमने वो स्टोरी सुनी थी ना कि एक क्या बोलते हैं, एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। तो मंत्री ऑलवेज यूज टू से कि जो हुआ भगवान ने जो किया वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही किया, अच्छा ही, इसमें भगवान की कोई अच्छी इंटेंशन ही होगी, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ, जो हुआ भगवान अच्छा ही करते, ही ऑलवेज यूज टू से। तो एक बार फॉरेस्ट में वो शिकार के लिए जा रहे थे, उनके क्या बोलते हैं राजा और साथ में मंत्री और पूरी सेना भी जा रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि राजा के हाथ में चोट लगी और उनका जो उंगली है वो कट गई हाथ से। तो कट जैसी उंगली उनकी कटी तो मंत्री ने कहा जैसी भगवान की इच्छा, भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। तो राजा को इस बात पे गुस्सा आ गया और राजा ने क्या कहा कि जाओ तुम जाकर इसको जेल में भर दो, मेरी उंगली कट गई इसमें क्या ही अच्छा हुआ है, क्या अच्छा हुआ है इसमें, जाओ इसको जेल में डाल दो। तो मंत्री को जेल में डाल दिया एंड राजा जो है फिर आगे फॉरेस्ट में चले गए शिकार करने के लिए। अब ऐसा हुआ कि उनकी जो सेना थी वो अलग हो गई, दूर रह गई और राजा अकेले कहीं पहुंच गए। अब वो जहां पहुंचे राजा वहां अकेले थे। तो वहां पर एक मतलब जैसे वो होते हैं ना ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल। हाँ ट्राइबल पीपल थे वहां पर। तो उन्होंने उस राजा को कैद कर क्योंकि लिया, क्यों? क्योंकि वो, याद है स्टोरी, किसको याद है? वो बलि देना, अपनी जो वहां पे उनकी गॉडेस थी उनको बलि माता जी देना मुझे चाहती। याद है। किसको याद है, सुनाओ। माता हाँ जी, मनन, सुनाओ सुनाओ मनन। माता जी उसके बाद वो उनको कहता है कि हम तुम्हारी बलि दे देंगे, पर जब वो आसानी से देखते हैं तो पता चलता है कि उसको लगी हुई है, तो उसको छोड़ देते हैं। वो कह देते हैं कि मैं हम इसकी बलि नहीं दे सकते। हरी बोल, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही मनन। तो यही हुआ कि यही हुआ उसके अंदर कि भाई उन्होंने उसको कैद कर लिया, अब रेडी करने लगे। अब उन्होंने देखा इसकी तो उंगली कटी हुई है, जब इसकी उंगली कटी हुई है तो हम ऐसा थोड़ी बलि देंगे, जो ये तो ठीक ही नहीं है, ऐसा इसको बलि नहीं दे सकते, तो उसको छोड़ दिया। अब राजा जब है वापस आया, बच गया वो। और वो उसने मंत्री को बुलाया कि हाँ तुम कह रहे थे कि भगवान जो करते हैं सही करते हैं, हाँ मेरी उंगली कटी तो उससे मेरी जान बच गई, उंगली कटना सही ही हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या सही हुआ, तुम्हें अब क्यों जेल? हाँ अनीशा आप माता बताओ। जी, अगर वो जेल में नहीं जाता तो उसके उंगली पे कोई चोट नहीं लगी थी तो उसकी बलि चढ़ा देते।
हरी बोल, शाबाश। दोनों के लिए, मनन एंड अनीश, वेरी गुड। तो यही रीजन था कि जो भगवान करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही होता है। तो वो मंत्री को जेल में डाल दिया, अगर मंत्री भगवान के साथ जाता तो क्या होता? तो उसकी बलि चढ़ जाती। राजा तो बच जाता, लेकिन वो तो मंत्री की बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने इसलिए उसको जेल में करा दिया ताकि उसकी लाइफ भी बच पाए। तो इसीलिए हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें उसके फ्रूट से अटैच नहीं होना चाहिए। हम कर रहे हैं बिकॉज वो हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, अपने 100% के साथ। और हमें जो भी कार्य करना चाहिए, इट शुड बी एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं? भोग बना रहे हैं। अगर हम रीड कुछ सुन रहे हैं तो हम क्या सुन रहे हैं? भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, या भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, भगवान के भजन सुन रहे हैं। तो वो क्या है, हमारी एज एन ऑफरिंग हो गई टू सुप्रीम, कि हमारा एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया, साथ में एज एन भक्ति की भक्ति हो गई। सो दैट इज निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या होता है? विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ वंस एक्टिविटी, एंड एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम। दैट इज निष्काम कर्म योग। 3 पॉइंट्स लिख लो। याद है निष्काम कर्म योग के 3 पॉइंट्स क्या है? विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, without any attachment to the results of one's activity, and as an offering to the supreme. Okay Manas, are you getting? प्रांशी कहाँ है आज? मानस, स्वरा, जी yes Mata ji. where is प्रांशी? Mata ji, she is sitting with me. Okay, she is also listening, she is not answering. कोई भी आंसर नहीं दिया प्रांशी ने। कैमरा हरे ऑन कर बच्चे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रांशी, यू आर नॉट गिविंग एनी आंसर्स। समझ में आ रहा है बच्चे? माता जी समझ से आ रहा है। तो आई नीड आंसर्स ना, सो आई गेट टू नो यू आर ऑल्सो देयर एंड यू आर ऑल्सो लिसनिंग। ओके माता जी श्योर। तो अब क्या करते हैं कि जब तक हमारा हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी फल फल मिलेगा। फल फल की इच्छा के लिए हम काम करते हैं जब तक हमारा हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता। जब हम कुछ भी कार्य कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी इच्छा, फल की इच्छा नहीं होती। हमारी हमारी क्या इच्छा होती है? कृष्णा को खुश करने की। तो हम क्या करते हैं? उस मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है सानवी, समझ में आया? इसका क्या मतलब है, आप समझाओ मुझे। कि मैम अगर तो हम ऐसे नहीं करते तो हम उस प्लेटफॉर्म से उठ जाते हैं। मतलब हमारा हार्ट जब तक प्यूरिफाई नहीं है ना, तब तक हम इच्छाओं के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। तो जब हम इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं ना, तो हम बार बार इस जन्म, यानी कि बार बार रिपीटेड बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे रहते हैं। जब हम अपनी सेंसेस के लिए काम करते हैं या फिर अपनी इच्छाओं के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई कार्य करते हैं ना, भक्ति करते हुए कोई कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कार्य किस लिए हो रहा है? कृष्णा को खुश करने के लिए हो रहा है। तो हम जो ये मटेरियल प्लेटफॉर्म है ना, यानी कि बार बार जन्म मृत्यु का साइकिल है, इससे ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए एक्शन जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं वो उच्चतर है, सुपीरियर है संन्यास से। संन्यास क्या होता है कि हमने कार्य ही नहीं करना। ठीक है, हम चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर फॉरेस्ट में, अपनी ड्यूटीज ही नहीं कर। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना क्या होता है कि भगवान को सेंटर में रख के हमने अपने सारे कार्य करे, तो वो भगवान उसको उच्चतर मानते हैं। वो क्या है? वो उच्चतर है संन्यास से, यानी रिनंसिएशन से। संन्यास को क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन। ठीक है, रिनंसिएशन। सो अब क्या होता है कि जो लोग है ना वो मैड है। किस लिए मैड है? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अरे बहुत पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, मेरे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, मेरे को क्या है, मर्सिडीज खरीदनी है। तो उसके लिए और मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं, गधे की तरह कार्य करेंगे। सुबह जाएंगे, रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, लगे हुए हैं। ना तो अपनी हेल्थ की चिंता, ना सोने का टाइम है, ना कुछ खाने का प्रॉपर टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्या सोचे कि पैसा कमाना है? किस लिए पैसा कमाना? किस लिए?
उनको लगता है कि हम ये बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे ना तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, उनको ये लगता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होगा? कोई और वो प्रॉब्लम माता आएगी। हाँ अगर, माता जी। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि सबसे बड़ी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो क्या है? जन्म यानी कि बर्थ, मृत्यु यानी कि डेथ, जरा यानी कि ओल्ड एज, व्याधि यानी कि डिजीज। ये हम सबको होता रहता है। ऐसा है कि हम किसी टाइम ये चीजों से फ्री हुए हैं? कोई है ऐसा जो बूढ़ा ही नहीं हुआ होगा? कोई है ऐसा जिसकी मृत्यु ही नहीं हुई होगी? हो रही है ना। और जब मृत्यु होती है तो कितनी पेन होती है। कितने कितने स्कॉर्पियोस का डंक लगता है? कितने हजार? बताओ, कौन बताएगा मेरे को? सोचो सोचो। माता जी, कैन यू रिपीट? जब मृत्यु होती है तो हम कहते हैं ना डंक लगता है बिच्छुओं का। कितने बिच्छुओं का? हरे कृष्णा माता जी। बोलो। अगर हमने बुरे कर्म किए होंगे हमें तो ही डंक लगेगा मतलब, या फिर ऐसे भी? मैंने कितनी बार बताया है ये चीज कि वेन एवर जब मृत्यु होती है तो कितना पेन होता है। इट्स इक्विवेलेंट टू 42,000 स्कॉर्पियोज का जो डंक का पेन इंटेंसिटी होती है ना, उतनी पेन होती है। क्यों? क्योंकि हमें इस बॉडी से अटैचमेंट होती है। जब यमदूत आते हैं और आत्मा को खींच के बाहर निकाल रहे होते हैं तो इतनी पेन होती है आत्मा को, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती। वो बॉडी से अटैच्ड है। तो ये पेन होता है। तो ये लाइफ जो प्रेजेंट बॉडी है फुल ऑफ मिजरीज है। और अगर हम और भी ज्यादा अपनी सेंसेस के लिए काम करेंगे तो हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे ही रहेंगे। बार बार जन्म होगा। हम अपने लिए अनेकों जन्म बनाते जा रहे हैं। हमारा क्या कार्य होना चाहिए जब हमें ह्यूमन बर्थ मिला है कि हम ऐसे, हम अकर्म करें। अकर्म सबको पता है ना कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका कोई फल नहीं मिल रहा, ना तो पुण्य ना तो पाप। पुण्य भी नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रल होना चाहिए वो, जिसकी वजह से हम अगला जन्म ना बनाए। अगर हम पुण्य करते हैं या हम पाप करते हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट बर्थ्स बनाते जा रहे हैं अपने लिए। डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो हमें कार्य कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसीलिए करना है ताकि वो न्यूट्रल हो और साथ में भक्ति हो रही है हमारी। तो ताकि हम नेक्स्ट बॉडी ना बने हमारी, हम यही ह्यूमन बर्थ में, इसी बर्थ में बैक टू गॉड हेड चले जाएं। क्योंकि बैक टू गॉड हेड में क्या है? वहां पे हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। और ओरिजिनल फॉर्म क्या है हमारा? यस अनीश, यू विल आत्मा। टेल। आत्मा कैसी है? ब्लिसफुल। यस यस यस, सही जगह जा रहे हो। सोचो 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 सोचो। ब्लिसफुल। कृष्णा, कृष्णा कैसे? कृष्णा कैसे? ब्लिसफुल एटर्निट, फुल नॉलेज। हाँ, शाबाश शाबाश। सत चित आनंद। सच्चिदानंद। हाँ, तो सत इज, बताओ, यू नो, रिमेम्बर रिमेम्बर, सत इज, सत, ब्लिस, सत इज एटर्निटी, जो एटर, हमेशा से है। चित इज, फुल नॉलेज। यस, एंड आनंद इज ब्लिस। तो हम भी ऐसे ही है, सच्चित आनंद, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। लेकिन अभी क्या है? हम इस बॉडी में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। दिस इज लाइक अ जेल फॉर अस। तो यहाँ पे हमें पेन भी हो रहा है, हमें दुख भी हो रहा है, हमें सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं। तो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज दीज प्रॉब्लम्स। लोगों को तो पता ही नहीं है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई प्रॉब्लम है। उनको तो पता ही नहीं है। उनको तो क्या प्रॉब्लम लगती है? अरे पैसे नहीं आ रहे हैं, अरे घर बड़ा छोटा है, अरे ये मेरे को मेरे पड़ोसी ने गालियां लगा दी, मेरे से लड़ाई कर दी, अरे हमारे घर के आगे आ गए, हमारे हमारा एनक्रोचमेंट कर दिया हमारे एरिया पे। ये सब प्रॉब्लम्स नजर आती है। नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि अगर पैसे का नुकसान हुआ तो कुछ नुकसान नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है। हेल्थ का नुकसान हुआ है तो हाँ, थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हेल्थ जो है उसे रीगेन करना है हमें, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर कैरेक्टर का नुकसान हुआ तो सब कुछ नुकसान। तो हमें किस पे वर्क करना होता है? कैरेक्टर पे वर्क करना होता है। और जब कैरेक्टर पे हम वर्क करते हैं तब क्या होता है? हम एलिजिबल होते हैं भगवान की नॉलेज प्राप्त करने के लिए। अगर हमारा अच्छा कैरेक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली हमें धीरे धीरे जब हम भक्ति करने में आएंगे, हम तपस्या होगी, वो हमारी तपस्या कर पाएंगे एंड नाम जाप करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? भगवान के बारे में नॉलेज मिल पाएगी। और जब वो नॉलेज मिलेगी हम उसे यूज करके भक्ति में और लीन होके बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट्स? सब समझ में आ रहा है? यस माता जी। कोई यस डाउट मैम। अभी तक? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नो सब तक माता। क्लियर हो रहा है ना अब तक? नो तो माता हमारी जी। क्या होनी चाहिए? हमारे को कैसे कार्य करने चाहिए? वर्क इन इन कैसे कार्य करने चाहिए हमको, मनन? भगवान को सेंटर में रख के कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करने चाहिए हमको। ठीक है, तो भगवान को सेंटर में कैसे रखना है वो हम अभी और आगे सीखते हैं। तो जो हम भी, क्योंकि हमारी बॉडी, ये हमें पता चल गया कि ये बॉडी जो है टेम्पररी है और ये हमें हमेशा ट्रबल ही देगी कहीं ना कहीं तरीके से। तो इसीलिए हमें एक्शन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना चाहिए। अरे मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, लेकिन चॉकलेट खाने से क्या होगा? वो तो टेम्पररी हैप्पीनेस है ना। दांत में कीड़े लगेंगे, रूट केनाल होगा, कितना दर्द होता है ना। और क्या प्रॉब्लम्स होती है? शुगर स्पाइक हो गई, कितनी प्रॉब्लम्स होती है चीनी खाने की वजह से, है ना। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अभी टेम्पररी हैप्पीनेस ले लेते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? हमें ट्रबल ही मिलेगी, हमें दुख ही मिलेंगे, दुख ही मिलेंगे। तो इसीलिए हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमें कार्य कैसे करने हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर करने। सो वन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेलियर इन लाइफ अगर वो अपने बारे में, रियल रियल आइडेंटिटी के बारे में कभी क्वेश्चन ही नहीं करता। अब लोग सोचते हैं हम फेलियर कैसे हैं? अरे हमने ना इतना करोड़ का टर्नओवर करना था कंपनी का इस साल, नहीं हुआ। ओ, कितना नुकसान हो गया। या फिर मैंने बड़ी जॉब में मेरे 1 करोड़ की सैलरी का पैकेज नहीं लगा, आई एम अ फेलियर। ये लोग सोचते हैं कि दे आर फेलियर। लोग कैसे जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? आजकल ये थोड़ी देखते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, आजकल क्या देखते हैं लोग? चाहे गंदा सा गंदा व्यक्ति हो, उसकी फैमिली लाइफ भी गंदी हो, उसने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अपने अफेयर्स हो, लेकिन वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, तो लोग क्या सोचते हैं? ये तो सक्सेसफुल है, चाहे कैरेक्टर कैसा ही हो उसका। हमें कैरेक्टर बिल्डिंग पे वर्क करना है। तो पर वो दैट इज रॉन्ग। ही इज अ चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन ही इज अ फेलियर अगर उसने ये क्वेश्चन नहीं किया उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और रियल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? प्रांशी विल टेल मी। प्रांशी। माता जी की हम आत्मा हैं, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हरी बोल, वेरी गुड, शाबाश। सो दैट इज अततो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इज द रियल क्वेश्चन। ठीक है। सो इसीलिए अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहेंगे तो हम ट्रांसमाइग्रेट करते रहेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हमारा जब माइंड फुल्ली अगर सिर्फ फल की इच्छा वाली एक्टिविटीज में, हमारे डिजायर्स को पूरे करने वाली एक्टिविटीज में ही लगा रहेगा, तो क्या है, हमें कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें डेवलप करना है प्यार, किसके लिए? वासुदेव, कृष्णा के लिए। सो जब हम भगवान के लिए प्यार अपने अंदर डेवलप करेंगे ना, तो ही हम ये मेटीरियल एग्जिस्टेंस से बाहर हो सकते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का जो ये साइकिल है ना, विशेष सर्कल, इससे बाहर हो सकते हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम इसी सर्कल में फंसते फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। ठीक है। अब हमें कैसे करना है? व्हाट वी हैव टू डू?
हमें अपनी सेंसेस क्या करनी है, वी हैव टू यूज आवर सेंसेस फॉर कृष्णा। एग्जाम्पल, चैंटिंग, द सर्विस ऑफ कृष्णा, चैंटिंग। हमें अपनी चैंटिंग करते समय हमने क्या करना है, हमने अपने मुंह से कृष्णा का नाम बोल रहे हैं, कान से हम कृष्णा का नाम सुन रहे हैं। तो हमारी दो मेन सेंसेस जो हैं वो किस में यूज हो गई, भगवान का नाम लेने में। हमने अपनी बॉडी क्या करी, सेंसेस क्या करनी है, एंड द सर्विस ऑफ कृष्णा। अपनी इंटेलिजेंस क्या करना है, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा यूज करनी है। जैसे अब अनीश इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, अनीश को श्लोक भी अच्छे से याद होते हैं, और भी बच्चे हैं हमारी क्लास में, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अनीश, ठीक है। अब श्रेया है, श्रेया मेक्स वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, है ना। सो अब वो पिक्चर बनाए सीनरी वगैरह की, तो उसका नहीं, पर ही शी इज यूजिंग हर टैलेंट टू मेक थिंग्स फॉर कृष्णा। अनीश इज यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, वो मृदंग सीख रहे ताकि वो कीर्तन कर सके। ऐसे ही मनन, मनन कितना अच्छा बोलते हैं, है ना। तो अगर वो अपनी क्लास में जाके अपने बच्चों को कृष्णा के बारे में बताएंगे, तो ही इज यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन, अपने वर्ड्स चिल्ड्रन पे, ताकि वो भी भक्ति कर सके, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर सके, है ना। सो वी हैव टू यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा। जैसे अम्बरीश महाराज की स्टोरी सुनाई थी ना मैंने एक बार। अम्बरीश महाराज क्या करते थे, आंखों से क्या देखते थे, भगवान के अर्च विग्रह। स्मेल क्या करते थे, भगवान के को ऑफर किए हुए फूल। अपनी बॉडी, लेग्स क्या यूज करते थे, मंदिर तक जाने के लिए लेग्स को यूज करे। तो ईच एंड एवरी पार्ट अम्बरीश महाराज, इतने बड़े डिवोटी भगवान के, ही वॉज यूजिंग फॉर वॉट, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए वो भगवान के इतने बड़े डिवोटी बन गए। तो इसी तरीके से हमें भी क्या करना है, अब जैसे वेल्थ है वो किस लिए यूज करनी है, अपने जो पैसा है वो वी हैव टू यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की सर्विस में। कि अभी जन्माष्टमी थी, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर सर्विस करनी चाहिए थी, कि हमने कुछ सेवा करी, या तो हम फिजिकली जाके सेवा करें, नहीं तो हम अपने मन से करें, नहीं तो हम धन से करें। तो वी हैव टू डू सेवा किसी किसी चीज से, ठीक है। और हमें अपना टाइम भी किस लिए, भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। हमने अपना टाइम इक्वली डिवाइड कर लिया, कि सुबह हमने उठे, हमने नहाए धोए, हमने भगवान की पूजा करी, एक माला करी, तब हम स्कूल गए। अब हम माला करके स्कूल जाते तो हमारा पूरा दिन, हमने सुबह सुबह का जो टाइम अपना यूटिलाइज कर लिया ना अगर भगवान की भक्ति में, तो ऑटोमेटिकली पूरा दिन सिंक्रोनाइज हो जाता है और हम भगवान हमें याद आते हैं। हमने खाया तो हमने क्या खाया, सिर्फ प्रसाद, ठीक है। हमने कुछ बाहर चले गए, मन कर गया कुछ खाना है, ठीक है, हम बच्चे हैं अभी, हम इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन हमने उस समय क्या किया, मन में भगवान को ऑफर कर दिया पहले, कृष्णा जी प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या फिर कृष्णस्तु प्लीज, कृष्णस्तु अर्पणम, कृष्णस्तु अर्पणम। ऐसे हमने भगवान को मन में रखते हुए उनको ऑफर कर लिया, मानसिक ऑफर ही कर लिया, और फिर उसको ग्रहण कर लिया, फिर खा लिया हमने। तो वी शुड ऑफर एवरीथिंग, नहीं तो बाकी तो हम पाप ही खा रहे हैं। अगर हम ऑफर करके नहीं खाते तो हम पाप ही खाते हैं। हमने स्टोरीज बोली या सुनी, तो किसकी सुनी, भगवान की लीलाएं, भगवान की कहानी। तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो कृष्णा जी सेंटर में आ जाएंगे। और अगर हमने हैबिट बना ली ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का प्रोसेस है, टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें अपनी हैबिट बनानी है। जैसे सानवी है, सानवी के घर में जगन्नाथ जी है, ठीक है, वो सेवा करती है, तो उसे अटैचमेंट हो गई है भगवान से, वो सेवा करने से अटैचमेंट आई है ना सानवी। याद रहते हैं ना जगन्नाथ जी हमेशा, कि नहीं रहते, रहते हैं ना। तो रहते क्योंकि हैं वो, मत। तो सर्विस हो गई ना, सर्विस करने की वजह से भगवान याद रह गए। तो हमें ऐसी हैबिट फॉर्म करनी है अपनी, ताकि कृष्णा सेंटर में, कुछ छोड़ना तो है नहीं, खाना तो रोज बनता है, खाते भी है, प्रसाद खा लेंगे, है ना, छोड़े तो कुछ नहीं, ऐड ऑन ही हो रहा है। तो ऐसे, अब एक नॉन डिवोटी होता है, उसके कोई मिलता है तो वो कहता है मैं हूँ, मैं, मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी वजह से ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई, मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, मैंने जो ये अप्रोच लगाई, तो हम हमें ये क्या बोलते हैं, ये असाइनमेंट मिला है, हमें ये प्रॉफिट मिला है। तो ये नॉन डिवोटी की सोच होती है। लेकिन डिवोटी की क्या सोच होती है, इट्स ऑल बाय कृष्णास मर्सी। उसे पता है कि कृष्णा की इच्छा ना हो तो एक दिन का भी नहीं हिल सकता। तो मुझे भी जो सक्सेस मिल रही है ना, मैं भी जो बोल पा रही हूँ, अब जैसे यहाँ पे है, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने आपको लेक्चर देने के लिए अपना प्रेजेंटेशन भी बनाई, मैंने अच्छे से तैयारी भी करी, मैंने दिमाग में सारे पॉइंट्स भी रखे हैं, लेकिन इस समय मैं जो बोल पा रही हूँ,
वो मेरे तो बस में नहीं है ना, मेरे दिमाग और मेरे मुंह के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन कर रहा है? कृष्णा जो मेरे से बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोल पा रही हूँ। अब मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन आपने क्या ग्रास्प किया, आपको क्या कितना समझ में आया, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो भी कृष्णा के ऊपर डिपेंड है। तो इट्स ऑल बाय कृष्णाज मर्सी। तो एवरीथिंग कृष्णा वांट। अब आप लोग एफर्ट करके इस क्लास में आ रहे हैं, हमारे ग्रुप में अराउंड 100 हैं पार्टिसिपेंट्स, लेकिन you 14-15 children come regular, है ना? only you 14 because ये आपकी इच्छा है, and कृष्णा is making that possible for you क्योंकि आपकी इच्छा भी है। when you desire krishna fulfills it, तो it is towards krishna consciousness, तो krishna is happy with you। okay, तो कर्म योगा योगी कैन बी अ ट्रू सन्यासी, मतलब कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करता है ना, वो ही फुली ऑलवेज ही इज अ रिनाउंसर, क्योंकि उसको ना तो हेटरेड होती है और ना ही डिजायर होता है उसको किसी भी एक्शन, जो भी वो एक्शन करता है उसके लिए। वो जो रिनाउंसर होते हैं ना, वो सब कुछ जो है वो लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा में करते हैं, ठीक है। एंड ही नोज फुल्ली दैट कृष्णा जो है वो ही इज द होल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो ये नॉलेज होती है, मैंने बताया था ना, हमारा कैरेक्टर, हम तपस्या करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, हमें नॉलेज होती है। तो ये हमें नॉलेज होगी है कि कृष्णा इज द होल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो यही नॉलेज जो है ये परफेक्ट नॉलेज है। और क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड वी कैन नॉट बी इक्वल, बट वी कैन नॉट बी इक्वल टू कृष्ण। अब कई लोग क्या करते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं किस लिए, कि वी वांट टू बी इक्वल टू कृष्ण, बट दैट कैन नॉट हैपन। हमें नॉलेज हो चुकी है इस चीज की, क्योंकि कृष्णा, हम क्वालिटी में सेम है कृष्णा से, लेकिन क्वांटिटी में हम कभी सेम नहीं हो सकते, बिकॉज ही हैज ऑल द नॉलेज, ही इज ऑल ब्यूटीफुल, ही इज ऑल रिनंसिएट, ही हैज ऑल द रिचेस, ही इज ऑल पावरफुल। 6 ओपुलेंसेस है ना कृष्णा की, बट वी कैन नॉट बी ऑल पावरफुल, ठीक है। वी क्वालिटेटिवली वी आर सेम बट क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट, ठीक है। वी कैन नॉट बी सेम विद कृष्णा। तो यही सब नॉलेज हमें आती है, पता चलती है। और कर्म योग हम जब फॉलो करते हैं, तो जो भी कर्म योगी होते हैं, दे कैन बी, दे आर ऑलवेज अ रिनाउंसर, क्योंकि उनको फल की इच्छा तो है नहीं ना। वो तो कार्य कर रहे, क्यों? कृष्णा को सेंटर में रख के कार्य कर रहे, फॉर हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा ओनली। उनको नहीं इच्छा कि भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लोग जाते हैं एवरी, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है कि भगवान की बुक्स बांटनी है, श्रीला प्रभुपाद की द्वारा लिखी हुई बुक्स बांटनी है, तो वो तो मेहनत करने जाते हैं। अब आउटकम तो कृष्णा के हाथ में है, ठीक है। तो सिर्फ हम सोचे कि हम सब छोड़ छाड़ कर चले जाए तो दैट इज डिफिकल्ट। अगर हम डिवोशनल सर्विस में कुछ करेंगे तो क्या होगा, वो इजी होता है एंड दैट विल मेक अस हैप्पी। तो अ थॉटफुल पर्सन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले, ठीक है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में डिवोशनल सर्विस के अंदर भगवान के लिए कार्य करता है, उसको भगवान मिल जाते हैं विदाउट डिले, ओके। और जैसे यशोदा मैया है, शी इज द ट्रू ट्रू एग्जाम्पल कि कैसे कार्य करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जैसे अगर उन्होंने मक्खन बनाना है, तो उस समय भी कृष्णा के गाने गाते हुए वो मक्खन चर्न कर रही है, किस लिए कर रही है? कृष्णा के लिए, ठीक है। कृष्णा की चारों तरफ घूम के कृष्णा का ही ख्याल रख रही है। अब वो स्टोरी याद है कि कृष्णा जी आए आए थे, भगवान माता मक्खन निकाल रही थी कि आज तो बहुत स्वादिष्ट मक्खन निकालूंगी कृष्णा के लिए, अपने घर में ही खाए, क्यों जाता है गोपियों के घर में चोरी करने, इसीलिए बहुत स्वादिष्ट मक्खन निकालूंगी। तो लगी हुई है माता मक्खन सुबह निकालने में, इतने में कृष्णा जी उठ के आते हैं माता की गोद में, माता की गोद में होते हैं। और माता उन्हें मतलब दूध पिलाती हैं, साथ में वो मक्खन बना रही हैं। इतने में उनको क्या होता है कि मैंने तो दूध रखा था, दूध उबालने के लिए रखा था, ये तो गिरने वाला होगा। तो वो कृष्णा जी को वहां दूर मतलब उतार देती हैं अपनी गोद में से, और दूध बंद करने के लिए भाग दिया। कृष्णा जी को गुस्सा आया कि भाई मुझे छोड़कर चली गई। और कृष्णा जी क्या करते हैं,
वो मटकी जहाँ पे वो मक्खन बना रहे थे वो तोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर जाते हैं और मक्खन सारा बंदरों को खिला देते हैं, और फिर सब जगह गंद मचाते हैं। तो माता जी पीछे भागती हैं, और फिर दामोदर लीला हुई थी ना, माता को किस पे माता ने दाम पे बांध दिया था, भगवान को उखल पे बांध दिया था ना। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि माता ने जब अलग भी किया भगवान को अपने से, तो किस लिए? दूध बंद करने जाई थी, पर दूध उबाल किसके लिए रही थी? कृष्णा के लिए ही उबाल रही थी ना। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही सारी चीजें करती है। तो ये एक एग्जाम्पल इनसे हम सीख सकते हैं। अब ऐसे ही एक बिजनेसमैन की स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, जो कि मटेरियली इनग्रॉस था। मतलब उसको वो हर चीज किस लिए? पैसे के लिए करता था। तो एक बिजनेसमैन था, उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि उसे ना पैसा कमाना है। तो उसका जो बेटा था ना, वो बहुत ज्यादा कंसर्न था अपने फादर के लिए कि मेरे पापा तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, हर समय मनी के बारे में, पैसे के बारे में ही सोचते हैं। तो एक दिन उनकी ना दुकान पे एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि आप मेरे को ना पिलग्रिमेज पे जाना है, तो आप थोड़े चैरिटी दे दो, थोड़ा दान कर दो। तो बॉय ने एक्सप्लेन किया कि अपने फादर को कि इस पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो तीर्थ के बारे में। और अपने पापा को बोला कि आप ही इस व्यक्ति के साथ तीर्थ करने चले जाओ, ताकि आपके अंदर भी कोई चेंज आए। तो उसने ना जबरदस्ती अपने पापा को तीर्थ करने के लिए भेज दिया। अब जो वो दूसरा तीर्थ यात्री था ना, वो उसे डिफरेंट डिफरेंट होली प्लेसेस पे लेके गया। लेकिन उस बंदे के, उस व्यक्ति बिजनेसमैन के अंदर कोई, उसके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। जब कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो फाइनली उस तीर्थ यात्री ने सोचा कि मैं इस बिजनेसमैन को ना एक मतलब शमशान घाट ले चलता हूँ। ये देखो, ये शमशान घाट है ना यहाँ पे, ये शमशान घाट पे मैं ले चलता हूँ इसको, ताकि ये डेड बॉडीज देखेगा तो इसको अक्ल आएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ये बिजनेसमैन को वहां पे लेके गया ना, तो इसने देखा कि हाँ, इस बिजनेसमैन के फेस पे तो क्यूरोसिटी आ रही है, ये तो जानना चाहता है, सोच रहा है ये कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो बिजनेसमैन, तो यानी इसका मतलब इसमें इफेक्ट आ रहा है। इतने में बिजनेसमैन बोल पड़ा। बिजनेसमैन ने बोला कि मैं सोच रहा था कि मैंने ना ज्यादा पैसे कमाए नहीं है कपड़े का काम करके, मेरे को ना ये फायरवुड का काम करना चाहिए था। देखो कितनी बॉडीज जल रही हैं, कितना यहाँ पे पैसा मिलेगा अगर हम यहाँ पर ये लकड़ी का काम करते तो पिलग्रिम को समझ में आ गया, उस तीर्थ यात्री को समझ में आ गया कि ये जो है पूरा मटेरियल लाइफ में एनग्रॉस्ड है, और ये जो है इसके अंदर चेंज नहीं आ सकता। तो अभी हमने भगवत गीता के कृष्णा बता रहे थे ना कि जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में फुली एंगेज्ड है, उसको समझ में ही वो कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट प्यूरिफाइड नहीं है। जब तक हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा, तब तक तब तक क्या है, जो वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता था, तो ब्रह्म जिज्ञासा वो कर ही नहीं सकता कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तो इस मॉरल क्या है स्टोरी का, कि मेटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पैसे में और अपनी सेंस इच्छाएं पूरी करने के लिए ही कार्य करते रहते हैं, और उनका जो गोल होता है और पर्पस होता है लाइफ का, यही होता है। उन्हें रियल पर्पस पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस जो होती है वो किससे क्लाउडेड होती है? मटेरियल डिजायर से। मटेरियल डिजायर क्या हो गए? अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सारे मटेरियल डिजायर हो गए इनके। तो उसी से वो क्लाउडेड है उनका मटेरियल डिजायर जो है। तो इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि जो बेसिक धर्म है, हमारी जो आत्मा का धर्म है वो क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है सोल की, कि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है हम। तो लेसन क्या हमने इस स्टोरी से लर्न किया, कि मटेरियल ऑब्सेशन जो है वो, मटेरियल डिजायर जब होते हैं तो हमारे अदर ऑब्जेशन होता है, किस लिए? कि हम पैसा कमाएं। तो हमारी जजमेंट जो है वो हमेशा क्लाउडेड होती है, और हमें प्रिवेंट करती है जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या है पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब हमारी ये जो है क्या बोलते हैं क्लाउडेड होती है, तो हम क्या करते हैं, जो इग्नोर करते हैं ट्रू धर्म, इग्नोरेंस हो जाती है ऑफ ट्रू धर्म, क्योंकि वो एनग्रॉस्ड है किसमें? सिर्फ खाने पीने सोने में और मेटिंग करने में ही।
और अपने आप को डिफेंड करने में, इसी चीज में ही वो बिजी है। ठीक है। अब एक जो मजदूर है, वो क्या वो भी रोटी खाएगा? प्याज रोटी सब्जी खा रहा है। वो कहाँ खा रहा है? वो अपने घर में एक नॉर्मल सी प्लेट पे खा रहा है। और एक हाई जो व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाला है, वो एक 5 स्टार होटल में जाके एक बहुत बढ़िया सी कटलरी के अंदर दाल रोटी सब्जी खा रहा है। खा तो दोनों ही रहे हैं ना, ईटिंग तो दोनों की हो रही है, बस स्टैंडर्ड बढ़ गया उसका खाने का। लेकिन खा ही तो रहे हैं, खाना ही तो है। तो इस तो जो इग्नोर, तो उसको बेसिक जो धर्म है, हमारे जो स्पिरिचुअल गोल्स है लाइफ के, उसके बारे के उसके लिए इग्नोरेंट होता है एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति। और दूसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या है, लेस कि भाई अनकंट्रोल्ड सेंसेस होती हैं। जो भी व्यक्ति होता है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वर्क करता है, तो उसकी सेंसेस भी अनकंट्रोल्ड होती है। तो ऐसा प्रहलाद महाराज ने भागवतम में बताया है 7th कैंटो के अंदर कि भाई जो सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो दे रिपीटेडली च्यू दैट हैज ऑलरेडी बीन च्यूड। मतलब कई लोग पैदा हो चुके हैं, उन्होंने खूब पैसा कमाया है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। बार बार ये चीज सब देख रहे हैं कि जो आता है पैसा कमाता है फिर मरता है, पैसा वो अपने साथ तो लेके जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वही करना चाहता है। फिर भी तो वो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिपीटेडली ही वांट्स टू च्यू व्हिच हैज ऑलरेडी बीन च्यूड। यानी कि टेम्पररी मटेरियल प्लेजर के लिए वर्क करते रहते हैं, और उनको ये समझ नहीं आता कि उनको हैप्पीनेस एक्चुअल में कहाँ मिलेगी, ट्रूली सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी। और लास्ट में हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हमें क्या जरूरत है, नीड फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब एक जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जब तक वो किसी महात्मा या बड़े गुरु, किसी गुरु, जिस जिस जो वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हैज रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उससे एसोसिएशन नहीं होती, उसकी शेल्टर नहीं लेता, या फिर किसी अनअलॉयड डिवोटी की शेल्टर नहीं लेता, एसोसिएट नहीं करता प्योर डिवोटी के साथ, तो उसका हार्ट कभी भी क्लीन नहीं हो सकता, उसका माइंड कभी क्लियर नहीं हो सकता, और वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा ही रहेगा। जब तक हम एसोसिएट नहीं करते ट्रू डिवोटीज के साथ, तब तक हमारा हार्ट क्लियर नहीं होता, कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं मिलती, और हम भक्ति नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू टेक शेल्टर ऑफ द गुरु, ओके, टू एसोसिएट विद डिवोटीज। गुरु। ठीक है, सो दैट इज द एसेंस ऑफ टुडेज क्लास। हमें पता चल गया निष्काम कर्म योग क्या होता है, हाँ जी हमें माता। कैसे कर्म करना है, इन विद इन कृष्णा, विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म योग विद कृष्णा कॉन्शियस कैसे करना है। हमने स्टोरी के थ्रू हमें पता चल गया कि एक हमें डिफरेंस पता चल गया कि एक डिवोटी के माइंड में हमेशा कृष्णा के लिए कैसे, यशोदा मैया के हमेशा माइंड में कृष्णा के लिए ही कार्य करने के लिए कैसे माइंड उनका चलता रहता था, और एक मेटीरियलिस्टिक पर्सन का माइंड कैसे चलता है। तो दोनों चीजें हमें पता चल गई। ठीक यस है, माता जी। so now we'll go to the quiz. Okay, I'm just sharing the link. So which of the following two is better, renunciation of work, work in devotion, both A and B, या none of the above? So which one is better? Work in devotion. Hari bol, very good. Work in devotion. यस प्रभु। Nishkam karam yoga is when one perform prescribed duties. विदाउट Any material Without any attachment to the results of one's activities. it's all the above. All यस three माता जी, points ऑल will द come. अबव। Without any material desire, without any attachment to the results of our activities, and as an offering to the supreme. तो all the above आएगा निष्काम कर्म योग। ठीक है, who is always a renouncer? दिस इज रॉन्ग। One who is fully in Krishna consciousness. consciousness. Hari bol, very good. Third, one is considered as a failure in life If he make an If he makes an inquiry about his real real identity. failure कब है? If he does not Does make not an make an inquiry about inquiry. his real identity. Yes, does not. हाँ,
And how to be happy? By engaging In in devotional service. हरी बोल, वेरी गुड. सो आज की क्लास सबको क्लियर है? फर्स्ट से 6th श्लोक वी हैव डन ऑफ द 5th चैप्टर. आप घर में एक बार भगवत गीता सब जो है एक बार रीड कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन एनी टाइम सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड वी कैन डिस्कस. तो रीडिंग भी करनी चाहिए भगवत गीता. अब आप सब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे. Unlock items from the PMD plus can be used to control the computer using only. ठीक है, तो नाउ लेट्स एंड द क्लास टुडेज क्लास. कोई क्वेश्चन? माताजी हाँ जी सानवी बोलो. माताजी रैंक्स किस किस के आई है? Sanvi, you were third position. First was, I think, Manas, second is Anish, and third is San. मनन को क्या हो गया यहाँ पे?